सिद्धार्थनगर जिले में हर वर्ष बाढ़ से हजारों एकड़ फसल बर्बाद होती है। सैकड़ों मकान जलमग्न हो जाते हैं और जान माल का भी भारी नुकसान होता है। बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर हर वर्ष करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाते हैं। इस वर्ष भी बाढ़ से बचाव, तटबंधों के रखरखाव और उसे सही करने के लिए करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें सिंचाई, ड्रेनेज खंड के साथ मनरेगा का काम शामिल है। तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन का दावा है कि बाढ़ को लेकर तैयारियां पूरी हैं। कुछ टेक्निकल कारणों से कुछ तटबंधों पर काम अभी भी चल रहा है। इस माह के आखिर तक ये काम भी पूरा हो जाएगा। सर, सिद्धार्थनगर ज़िले में बारिश शुरू हो चुकी है। ऐसे में बाढ़ पूर्व जो तैयारी होती है उसको लेकर के प्रशासन ने क्या कुछ किया? देखिए, जिला प्रशासन सिद्धार्थनगर के माध्यम से हर साल का जो आती है बाढ़ के संबंध में पूरी तैयारी हमने कर लिया और साथ साथ जितना भी टेंडर का प्रक्रिया है पूरा टेंडर का प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया। जैसे रेशन का किट है और साथ में खाना बनाने के संबंधित कार्य हैं, सब कुछ हम लोगों ने कार्य पूर्ण कर लिया गया है। और साथ साथ जो बाढ़ संबंधित वो भी बैठक पूर्ण कर लिया और जनपद में जितना भी संवेदनशील और अति संवेदनशील का जगह का हम लोग ने चिन्हित किया है और ऐसे अति संवेदनशील स्थल के लिए निरीक्षण के लिए हमने संबंधित उप जिलाधिकारी और साथ में यही और जेई सिंचाई डिपार्टमेंट को भी मैंने रवाना किया और लोग निरीक्षण करके हमको रिपोर्ट लगातार दे रहे हैं और हम खुद ही जाके कुछ जगह पर निरीक्षण भी कर रहा हूँ। और साथ सिंचाई विभाग के अलावा अन्य तमाम विभाग हैं, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट है। मेडिकल डिपार्टमेंट का असर से जो एंटी स्नेक वेनोम वगैरह होती है, ओआरआर सॉल्यूशन वगैरह होती है, इसका सारा भी हम लोगों ने तैयारी कर लिया। और तटबंध का संबंध में हमने समीक्षा भी लिया है। वो कुल ड्रेनेज खंड का स्तर से 8 परियोजना है और निर्माण खंड का स्तर से 7 परियोजना है। ये सारा परियोजना का हमने 25 जून तक कंप्लीट करने के लिए निर्देशित किया। साथ इनका जो रैट होल, शाही होल और साथ जो बाढ़ का समय तटबंध के ऊपर यात्रा करने के लिए जो कड़ंचा उसको सारा चीज़ें ठीक करने के लिए इन लोगों को निर्देशित किया गया। और साथ में पुलिस प्रशासन का स्तर से भी हमने समन्वय बना के जहाँ पर मतलब आवश्यकता है वो आवश्यकता के सापेक्ष इमरजेंसी तौर पे मतलब काम करने के लिए निर्देशित किया गया। और एसडीआरएफ का टीम को भी निर्देशित किया गया है, जब आवश्यकता है तो फिर इन लोग तत्काल पहुँच जाए। और साथ में नाव और मोटर बोट का संबंध में भी हमने टेंडर निकाल दिया और जब भी आवश्यकता पड़ेगा तो फिर हम लोगों के पास पहले से भी गांव पंचायत का स्तर से नाव है, तुरंत नाव को उपलब्ध करने के लिए निर्देशित किया। साथ में आवश्यकता के सापेक्ष नाव और मोटर बोट के भी लाने के लिए निर्देशित किया गया। सर, कई जगह अभी कई परियोजनाएं चल रही हैं, मानसून ने दस्तक भी दे दी। सर, ऐसे में नदियों में जब पानी आ जाएगा तो जो कार्य हैं कैसे पूरे होंगे? तो स्वाभाविक सी बात है सर, समय ज़्यादा नहीं होगा। 4 दिन बचा है, आपने 25 तारीख का समय दिया, आज 21 तारीख है। 4 दिन में सर अभी वहाँ पर शुरुआत हुई, तो 4 दिन में इतने कम समय में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे पूरा करेंगे? देखिए, वो 1-2 परियोजना जो क्या है स्वीकृति में मतलब विलम्ब हुआ है, ये मेरे संज्ञान में है। इसको भी मतलब हम इस माह का अंत तक मतलब अधिकतम इस माह का 4-5 दिन अधिकतम लेके इस माह का अंत तक मतलब काम कंप्लीट करने के लिए निर्देशित किया। बाकी जिला प्रशासन का स्तर से लगातार दौरा भी जारी है और काम का गुणवत्ता और उसका निरीक्षण मेरे स्तर से स्वयं भी की जा रही है। तो उम्मीद ये है समय का पहले ही हम लोग पूर्ति कर लेंगे और बाढ़ का खिलाफ मतलब जो यदि बाढ़ आएगा तो फिर उसका जनपद वासियों का सुरक्षा हम लोगों को प्रथम वरीयता भी है। तो सब लोग मिलकर ज़रूर काम करेंगे। श्याम दुलारी नाम है मेरा, अमरिया के रहने वाली हैं। हम लोग को नदी के कटान से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और नदी के कटान बहुत तेज़ी से हो रही है। अब हल्का फुल्का बारिश हुए से इतना तेज़ी से कटान हो रही है कि यहाँ सब पीछे देखिए एकदम कटान से सब गिर रहा है। आसो तो यहाँ आई नदी, अगले साल वहाँ थी, आसो यहाँ आ गई। अगले साल तो नदी आसो के कटान में नदी संकलदीप अमरिया के बीच से निकल जाएगी। जिसके बाद फिर अभी जो काम हो रहा है, ये कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है। ये इससे हम लोग को कोनो रुकावट नहीं है, इससे नहीं रुकेगा नदी। क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं पत्थर का ठोकर यहाँ पे लगे, पत्थर का ठोकर लगेगा तभी हम लोग को घर बचा है, वही हमको रोकने की वो
सरकार से मांग है, सरकार से निवेदन यही है कि हम लोग को पत्थर का ठोकर दें। नाम हमारी परमीला है और अमरिया की रहने वाली हूँ। हम लोग के ये बाढ़ के दिक्कत है, तब आप लोग का सहारा ले लिए हैं। जो कोई हमन का सहारा ना ये कोई नहीं देखा था। हम लोग के पर साल लगवना ठोकर तो 150 मीटर आगे आ गई, बीच नदी में चल गई ठोकर, फिर ठोकर लगा था। वो ठोकर का भरोसा ना ही है। सकलदीप अमरिया दोनों गांव के बीच में नदी एक कम मिले वाला बा। जब 2 नदी मिल जाता तो अमरिया गांव बची नहीं। 700 घर बा, 700 घर में सब जनता कुलाइल बा, जमन के घर बची नहीं। कहाँ अपन बाल बच्चा धान गोरू लेके जाइल जाए। यही हमन के सरकार से आवेदन है कि हम लोग के पाथर के ठोकर लगाइए, तब तो हम लोग का बचत होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम लोग ऐसे ही मरेंगे। क्या नाम आपका, कहाँ रहते हैं आप? सुदामा ना हो, अमरिया गांव हो हमार। अभी बाढ़ इस नदी कटान से हम लोग बहुत परेशान बाटी। अगले साल ठोकर लगल तो 150 मीटर दूरी काट के और अंदर आ गई। अभी ठोकर खाली नाव के बा, काम का नहीं बा। हमन के बंधा के थोड़ा सा वही से हमन के सुविधा बा। अगर ये ठोकर रही तो हमारे के गाँव जमीन खेत बाड़ी कुछ बची नहीं। आने साल 800 साल में ये दोनों नदी हार से मिल जाए, एक नदी हो तो हमन के गाँव पूरा गिर जाई। हमरे बेघर हो जाब, हमन के रहे ठिकाना कहूँ नहीं बा। जब तक सरकार से यह गुजारिश बा कि हमन के पत्थर के ठोकर दें और लगावें तो हमन के घर द्वार जमीन बच सकल, नहीं तो हमरे बेघर हो जावे। अभी जो काम हो तो रहा है आपके? अरे काम हो तो खाली चटनी चटा जाता, का होता है बोरा लगा ऊपर से 3 गोड़ियाँ लगल, उससे कटान रुकी, उससे कटान नहीं रुकी। जब तक पत्थर के ठोकर नहीं लगी तब तक कटान नहीं रुकी।